तो नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है एक नए पॉडकास्ट पे। और आज हमारे साथ के हमारे को होस्ट। इस स्टार्टिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा। ये पिछले एपिसोड की तरह स्टार्ट नहीं हो पाया बिकॉज हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे भाई ये विविध भारती नहीं है, थोड़ा अच्छे से बोलिए। एंड मेरे को होस्ट के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्या है, इंसान की ज़िंदगी में कई बार ऐसे मुकाम आ जाते हैं जहाँ उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। अच्छा, तो की तरह ऑडियंस का टाइम बर्बाद करने के अलावा सीधे मुद्दे पर आते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं और पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो तुमने इस महीने कौन सी मूवीज देखी? भाई मूवीज़ तो कम देखी थी, सीरीज़ देखी मैंने तो। पंचायत सीजन 4। पंचायत। भाई क्या शो है, मैं बताऊं। मैं शायद 2021 में पहला शो आया था, मैं छोटा ही था, शायद 9th में था। मैं घर से छुप छुप के देखता था वो शो, रात में एकदम ऐसे कंबल के नीचे बैठ के, क्योंकि उसमें थोड़ी गालियां वालियां भी थी। सीजन 1 में थी वो। सीजन 1 में थी ज्यादा। और भाई उस समय ये भी था ना कि मतलब भाई वेब सीरीज है, तब इतना था भी नहीं वेब सीरीज का। और पेरेंट्स वगैरह इतने देखते भी नहीं थे। फिर एक साल बाद में गया अपने रिलेटिव्स के यहाँ, वहाँ पे एक मेरी दादी मौसी आती है, बोलती है अरे तूने पंचायत देखा है? फिर सब पंचायत की बात करने लग गए। मैंने बोला भाई ये शो सब लोग देख रहे हैं। अब इसमें वही चीज है ना कि लाइक अब आप देखो, उसमें भी सोशल मीडिया का टाइम तो फिर बढ़ा ना, इंस्टा यूट्यूब वगैरह। हाँ, और टीवीएफ का कंटेंट तो ऐसे ही चलता था। प्लस लॉकडाउन का टाइम, घंटा किसी के पास लॉकडाउन काम नहीं है कुछ, हाँ। क्या करेंगे लोग। तो अब उसमें ये चीज वो बढ़िया, आई थिंक पंचायत को वो प्लस पॉइंट मिला उस चीज की वजह से। मुझे बताऊं, उससे एक चीज और रियलाइज हुई, टीवीएफ हर एज ग्रुप को जोड़ता है, हर एज ग्रुप के लिए वो चीजें बनाता है। हाँ, अब आप वो देखो ना, अभी उसका आया था ग्राम चिकित्सालय। ग्राम चिकित्सालय, भले हाँ। ही वो उतना वो नहीं था पंचायत लेवल का, लेकिन भाई एंटरटेनिंग था। अच्छा तो था यार, हाँ, बट ओवरऑल मैं बोलूंगा ग्राम चिकित्सालय का एवरेज शो है। मैंने मतलब देख अगर पंचायत से पहले आया होता ना, तो मैं फिर भी बोलता ठीक है। बट उसको पता, मैं देख रहा था, ठीक है, आई थिंक एक दो एपिसोड देखे मैंने, एंड मेरे को वही पंचायत वाली वाइब आने लगी। मेरे को लग रहा था कि भाई ये मैं चीज पहले विटनेस कर चुका हूं। वैसे सीजन 4 को क्या लगा? पंचायत सीजन 4, हम्म। टू बी ऑनेस्ट मैंने इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करा नहीं था। बट बढ़िया है यार, लेकिन फाइनल एपिसोड में जो चाटा मारता है ना, वो लास्ट सेकंड एपिसोड होता है शायद, अगर कोई केस करा देखना है, वो वाला पार्ट हाँ। इतना सही था अरे भाई। मैं मेरे होश उड़ गया भाई ये चीज देख मैं के। बताऊँ आप लाइक भाई ये बढ़िया चीज करी तुमने। जी, अब उसमें बताऊँ एक चीज ये है कि अब जहाँ पे वो तुमको गुस्सा फील भी होता है, हम्म, वहां पे एक फाइनल एपिसोड में, लाइक ट्रेलर में वो देखा होगा, सचिव जी और इनकी वाला वो जो लव एंगल वो लोग हाँ दिखा रहे थे। जब फाइनल एपिसोड में वो आता है, मेरे को पता नहीं कि वो होलसम सा लगता है बहुत ज्यादा। हाँ उन दोनों की केमिस्ट्री, हाँ, लाइक स्क्रीन टाइम बहुत कम है दोनों का साथ में, आप बट सीजन 1 से अभी तक का देखो, बहुत लेकिन कम है। केमिस्ट्री दोनों की ऐसा लगता है कि लाइक है भाई कुछ। उन्होंने बिना कुछ बोली इतना सब कुछ दिखा चुका है कि अब बचा ही क्या है। वही तो, अब उसमें भी बताऊं, एक मैं एक्टर्स की ज्यादा तारीफ करूंगा, क्योंकि भाई जो लिखा हुआ है उसको दिखाने में, अपना इम्प्रोव डालने में बहुत होता बहुत है भाई। भाई और ऊपर से एकदम नेचुरल फील कराने में हम्म। अलग ही भाई, अलग ही इस सीजन में बताऊं, एक चीज ये अच्छी थी, इमोशंस आपको हिट करा देती है सीरीज अच्छी तरह से। ठीक है, कॉमेडी भी अपना वो पूरा परफॉर्म करती है। एंड आई थिंक जो एक वो बनरागस की बीवी ने जो बोल दिया था। बनराकस की बीवी वाला पार्ट वो थोड़ा डिबेटेबल है, सबको सही नहीं लगा। खैर हम्म। किसी को भी वो, मैं अगर पर्सनली बोलूँ, मुझे वो पार्ट बिल्कुल अनवांटेड लगा। अनवांटेड, मैं वो नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके बाद में जो होता है ना, जाके प्रधान जी को पैसे दे आता है, बोलता है कभी कभी घर पर आते रहना, लाइक पूरी तरह से कनेक्शन तोड़ देना वाला पार्ट। प्रधान जी को नहीं, प्रहलाद चकोर। प्रहलाद चा को बोलता है जाके, वो मुझे थोड़ा अनवांटेड लगा वहां पे, जो वो होता है ना। मैं बताऊं, उसमें एक्चुअल में सीन ये था कि अब उनको दिखाना था कि गांव की पॉलिटिक्स कितनी गिर सकती। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ जो तुम करना चाह रहे हो, लेकिन मैं एक बंदा हूँ जो शहर में रहता है, हम्म। तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज को समझ नहीं पाया। वही हम्म। मैंने 2-3 लोगों से उस बारे में बात करी, तो मुझे पता चला कि हाँ ये चीज दिखाना चाह रहे थे। हम्म। अब वो मेरा व्यू है, तुम समझ गए, बढ़िया चीज है। अब मैं बताऊं, उसमें आपको ये लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, क्योंकि बताऊं मेरे घर में अब क्या होता है। पहले तो पंचायत का ये सीन था कि मैं अकेला दिखता था, लेकिन अब मेरे घर में मम्मी पापा दोनों देखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये सीन है कि अब वो जज करते हुए नहीं देखते कि ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा वैसा कुछ होना चाहिए था, वो वैसे नहीं देखते, दे जस्ट वांट टू एंजॉय इट। एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। हाँ, तो अब उनके पर्सपेक्टिव से देखो तो वो सही है।
कि वो गांव की पॉलिटिक्स बता दी उनने, ऐसी हो जाती है, ठीक है। और उसमें भी जो आई थिंक विनोद का और बनराकस और जो एक और था तीसरा उनके साथ जो होता है, ठीक है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मानव, आई थिंक वही था, मानव या फिर माधव कुछ नाम था। माधव, हाँ माधव। माधव नाम था उसका, ठीक है। तो अब उसमें उनका भी रिएक्शन आपको देखना चाहिए था, क्योंकि उनको भी सही नहीं लगा वो। किसी को सही नहीं लगा। हाँ अभी तुम बनराकस का वहाँ पे रिएक्शन देखते हो, वो पीछे खड़ा होके बस देख रहा हो उसकी बीवी कर क्या रही है। हाँ, बनराकस भी शौक में था, हम्म। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इतनी बेकार पॉलिटिक्स पे जाना नहीं चाह रहा है। तो अब मेरे को वो सीन देखने में अच्छा लगा कि वो लोग भी नहीं करना चाह रहे हैं ऐसी चीजें। हाँ, विनोद भी उनको बोलता है कि क्या करा तुमने ऐसा। विनोद भी बोलता है कि ये ज्यादा कर दिया, एस्केलेट कर दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट एक बात बोलूं, सीजन 1 से अभी तक सबसे ज्यादा अच्छा कैरेक्टर मुझे बताऊं क्या लगा है, विनोद का। विनोद सिंपली वो जो होता ना, भाई वो एक, स्टार्टिंग में दिखाया था, उसकी जो हाँ आवाज रहती है भाई अलग ही हस्की सी वॉइस, उसमें उसका बस एक एपिसोड में काम था। हाँ। आगे जाके उसको एक पूरा अलग ही बना दिया अरे कैरेक्टर। लेकिन भाई मैं सच्ची सेम बताऊं, थिंग विद माधव, उसकी बकरी खो जाती है। बकरी बकरी से भाई वो आ गया भाई वहां पे। अरे मैं आपको सीरियसली बताऊं तो आई थिंक बनरागस का भी कैरेक्टर वो लोग सीजन 2 में खत्म करने वाले थे। सीजन 2 कह रहा हूँ, सीजन 1 में, ठीक है, उसका। लेकिन फिर रोल एस्केलेट हुआ, एंड आई थिंक जो एक्टर है वो उनने बहुत सही करा है वो उसका काम। बहुत सही काम कर रहा है इवन यार। मैं बताऊं, बनरागस का बेस्ट बेस्ट सीन वो है, वो कीजिए मीटिंग मीटिंग करते रहिए, मीटिंग मीटिंग, हलवा मीटिंग। अगर तुम वो एक्टर का पहले का भी काम देखोगे ना, उन्होंने हाईवे में देखो, हाईवे में, हाँ मैंने लास्ट मंथ ही हाईवे देखी, मुझे पता नहीं था वो एक्टर है उनमें उसमें। हाँ। लेकिन जो काम कर रहा है इतना बढ़िया है। अब उसमें लाइक एकदम ही अलग कैरेक्टर जो तुम अभी पंचायत में देखते हो उनको, जी जी, वैसा कैरेक्टर है ही नहीं, एकदम ही अलग, काफी पॉजिटिव कैरेक्टर है। हम्म तो उन उस व्यक्ति को ऐसे कैरेक्टर में देख के अंदर से अच्छा लगता है। हम्म। एक्टर की बताऊं, एक ये चीज मेरे को लगती है कि अगर कोई एक्टर कॉमेडी रोल को एकदम परफेक्शन के साथ कर पा रहा है, तो वो वो, किसी भी इमोशन को कर सकता है। हाँ वो कोई भी तुम उसको रोल दो वो पे ऑफ कर देगा। और ये चीज मैंने देखा है हर एक कॉमेडी एक्टर कर चुका है। अभी हम्म। तुम जिम कैरी देख लो, राजपाल यादव देख लो, राजपाल यादव तो भाई वो ओम पुरी देख लो। करें, खैर हाँ। ओम पुरी की शुरुआत तो सीरियस रोल्स के साथ ही हुई थी, हम्म। बात अलग है वो। लेकिन अब तुम वो भी तो देखो कि आप, और पहले अगर अपन जाएं, अमरीश पुरी साहब, रीश पुरी, ठीक है, तो अब उनका भी देखो तो डीडीएलजे वाले खड़ूस पापा, डीडीएल जाले खड़ूस पापा, मोगैम्बो। मोगैम्बो। तो अब वही सब सीन है ना कि अब ये एक्टर जो एक्चुअल में जानते हैं एक्टिंग, वो कर पाते हैं ऐसी चीजें। जैसे अगर तुम, जैसे नाम बोला तुमने अमरीश पुरी साहब का, तो तुम उनको देखोगे ना, उन्होंने हर तरह की मूवी करी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हम्म और उन्होंने ऑलमोस्ट हर तरह के रोल करे हैं। हम्म अब भले ही चाहे वो कमर्शियल सिनेमा हो या फिर पैरेलल पैरेलल सिनेमा, हम्म उनका हर एक कैरेक्टर, किसी में भी ये नहीं लगता कि ये अमरीश पुरी साहब है, वो पूरी तरह से लगता है कि ये कैरेक्टर ही है वो। अब मुझे लास्ट वीक ही पता चला कि वो उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ भी काम करा है। हैं। हाँ, इंडियाना जोन्स में, इंडियाना जोन्स का जो ओके, सेकंड पार्ट आया था वो इंडिया के ऊपर बेस्ड है, तो वहां पे हाँ। किसी राजा का उनका रोल होता है। ओ ये मेरे को नहीं पता, मेरे को एक्चुअली बताओ, मेरे को एक चीज पता थी कि इंटरनेशनल मूवी में उन्होंने गांधी में काम करा है। गांधी में तो भाई कितने सारे एक्टर्स थे यार। क्या गांधी, मैंने मूवी देखी गांधी नहीं। में ओमपुरी है। मैं बताता हूँ, मैं था स्कूल में शायद आई थिंक हर स्कूल में वो दिखाई गई है। हर स्कूल में दिखाई गई है हाँ। 2 अक्टूबर में। मैं बताता हूँ, मैं था, हाँ, 5th में था मैं, हमारे स्कूल में मूवी लगी थी। ऐसे हुआ था 2 अक्टूबर के दिन सबकी छुट्टी है, हम्म लेकिन 9 से 12 तक के बच्चों को आना था मूवी देखने। हम्म, और ऐसा था अगर छोटे बच्चे आना चाहते हैं जा सकते हैं। तो मैं हाँ। घर से गया, मैंने बोला चलो मैं जाके मूवी देखूंगा, स्कूल में पहली बार दिखा रहे हैं कुछ। इंग्लिश में लगी थी, हिंदी में? हिंदी में थी। हिंदी में, ओके। मैं देखने गया मूवी, सही लगी मुझे, लेकिन एक टाइम बाद वो होता है ना कि भाई तुम, जब वहाँ पे पॉलिटिक्स की बात आती है, हम्म मैंने कहा भाई मैं 5वीं में था, बोर हो गया मैं, कर दी मैंने, वहां से उठ के जा तो नहीं सकते थे, लेकिन मैंने बैठ के देखी। हम्म फिर एक सीन आता है, गांधी जी उस पर होते हैं, अपने व्रत पर होते हैं, है हम्म ना, व्रत, सॉरी व्रत गलत बोल रहा हूँ मैं, अन्न छोड़ देते हैं। तब वहां पे एक इंसान आता है, ये इंसान वही होता है जो दंगे कर रहा होता है। हम्म। और वो उस इंसान की जो मैं एक्टिंग देखता हूँ ना, मुझे आज भी याद है। एक्टर याद है आपको? एक्टर याद है, कौन? ओमपुरी। ओमपुरी थे? ओमपुरी। मैंने बोला भाई ये इंसान ओमपुरी है, मैं 5th में था, मैंने देखा ओमपुरी नहीं, ये मूवी में भी काम कर रहा है। आप और जानते थे उस समय ओमपुरी नाम से? ओमपुरी जानता था मैं।
ओमपुरी को तो बहुत टाइम से ज्यादा बचपन से उनकी इतनी सारी मूवी देखी है, खासकर प्रियदर्शन के साथ जो उन्होंने मूवीज करी है, सारी कॉमेडी कैरेक्टर है उनका। लाइक प्रियदर्शन की अगर हम लोग बात करें तो उस पर अपन अलग से पॉडकास्ट बना सकते हैं। अलग से भाई अपन डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। पॉडकास्ट बहुत छोटी चीज बोल दी। तो चलो, पंचायत से हम लोग कुछ ज्यादा ही अलग डायरेक्शन पे आ चुके हैं, अब वापस लाइन पे आते हैं। क्या लगता है फिर इस महीने और कौन सी मूवीज देखी है? स्क्विड गेम का सीजन 3 आया था। स्क्विड गेम का सीजन 3 मैंने देखा। टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था उससे। मेरे को बताऊं मैं, अब मेरे को सीजन 2 की एंडिंग के बाद ये चीज तो कंफर्म हो गई थी कि वो लोग इसको खींच रहे हैं। ऑब्वियसली, बिकॉज जब राइटर खुद से बाहर आके बोले कि भाई साहब मेरा सीजन 1 का ही प्लान था, तो काफी ऑब्वियस हो जाता है कि ऑब्वियस कि तुम खींचना ही चाह रहे हो। हम्म तो अब मैं बताऊं, सीजन 2 में एंटरटेनिंग है, लेकिन मेरे को स्ट्रेस्ड लगता है काफी ज्यादा कि ये चीज खींची जा रही है। लाइक आप वो देखो, वो जहाँ पे वो वाला गेम था, जब हाइड एंड सीक वाला, ठीक है, अब उसमें जब वो बचाती है वो ट्रांस वुमेन, ठीक है, उन दोनों को, ठीक है, तो अब वो वाला सीन होता है ना कि अब वो गेट पे खड़ी है। अब तुमको पता है, क्योंकि एक सीजन में देख चुके हो, दूसरे सीजन में भी यही हुआ, तो तीसरे सीजन में ऐसा तो है नहीं वो लोग नहीं करेंगे। मेरे को ये चीज तो पता थी ये लोग मरेंगे, क्योंकि अब वो ट्रेलर देखा था ना, तो उसमें वो दिखा था वो 456 वो कोर्ट वगैरह में वापस, कि अब ये वापस उसी पोजीशन में जाने ही वाला है जहाँ पे एंड वाला गेम होता है पूरा। तो ये तो मेरे को पता था ये लोग मरेंगे, लेकिन अब वो इंटेंसिटी बिल्ड करना ऑडियंस पे, कि वो चिल्ला के बोला, अरे पीछे देख ले, पीछे देख ले, मर जाएगी। ठीक है, तो अब वो वाली चीज वो अच्छे से बिल्ड करते हैं। अब वही उसका प्लस पॉइंट है, लेकिन माइनस वो वहां पे आता है जहां पे आप उसको स्ट्रेच करो। और स्ट्रेच कौन सा पार्ट करता है? वोटिंग वाला पार्ट। वोटिंग वाला पार्ट। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो वोटिंग में इनका हमेशा 7 से 8 मिनट हर बार जाता है। हर बार जाएगा। मैंने बस सेकंड सीजन में पहले एपिसोड में देखी थी, सॉरी दूसरे एपिसोड में देखी थी मैंने वोटिंग। उसके बाद मैंने सोचा भाई वोटिंग में क्या होता है, सेम ही चीज होती है बार बार, आगे करके देखते जाओ, बस एंड में जो होगा वो होगा आगे, जो यस पे ज्यादा नो पे ज्यादा। और मैं जानता हूँ सब यस पे ही आने वाले हैं। हाँ, क्योंकि आप सीजन आपको पता है खींचने वाला है, हाँ सबको तो मालूम है। अब उसमें नो पे होप्स लगा के कि भाई चलो नो कर देंगे ये लोग, ठीक है, वो आपको कोई अलग से प्लॉट ट्विस्ट नहीं मिलने वाला है। उनको लाइक खींचना है वो खींचेंगे। लेकिन अब मैं इसमें आपको एक चीज शानदार बताता हूँ। 450, ये अभी स्पॉइलर होने वाला है, तो नहीं देखी है तो प्लीज बंद कर देना। 456 की जो डेथ होती है, ठीक है, वो इमोशनल हिट तो करती है, लेकिन अब जब आप सीरीज खत्म करके फिर बैठोगे, उसका इम्पैक्ट फील नहीं होता। नहीं, इम्पैक्ट मेरे को थोड़ा बहुत तो हुआ, लेकिन मैं बताऊं उसमें एक चीज इनने ये करी, जो स्लो मोशन वाला इफेक्ट डाला, वो नहीं करना था। उसमें बताऊं एक ऐसा धक्का लगता है कि भाई अब मेन कैरेक्टर गया, ठीक है, वो धक्का तो फील होता है कि भाई अब जिसके अराउंड स्टोरी चल रही थी अब वही गया। एंड उसमें आई एम सॉरी बट मुझे वो याद आ रहा है धूम 3 में बंदे हैं हम उसके, जब गिर रहे होते हैं दोनों स्लो मोशन। अरे यार। वहां पे मुझे ज्यादा इमोशन ही फील हुए थे वैसे। तो अब इसमें बताऊं मैं, स्क्विड गेम के सीजन 3 का ये चीज मेरे को लगा, एंड में उनने यूएसए वाले की तो हिंट दे दी, ठीक है। जब मैंने मेकर्स को देखा ना हम्म वहां पे आते हैं वो शायद 4th एपिसोड था शायद, हाँ हाँ, उसमें आते हैं, तब मुझे लगा कि भाई एकदम से इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं। मैं सोचा इनके चेहरे क्यों दिखा रहे हैं, फिर बाद में रियलाइज हो हाँ कोरियन में देख रहे थे। भाई मैं ओरिजिनलिटी पे बिलीव करता हूँ। नहीं देखो, मैं बताऊं ओरिजिनल में ये इमोशन आपको अच्छे से फील होते हैं, इमोशन फील्स होते हैं। लेकिन अब मैं बताऊं डब में ये चीज है, अगर अच्छे से हुआ है तो आपको फील होगा, नहीं हुआ है तो आप 1000 बार देख लो आपको कुछ फील नहीं होगा, डेथ के बारे में कुछ नहीं इसलिए जाएगा। मैं डब नहीं देखता, क्योंकि लेकिन मैं आपको बताऊं डब का तब तक पता नहीं चलता जब तक आप उसको देख ना लो। और मैं वो रिस्क लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरा पूरा एक्सपीरियंस नहीं, बिगड़ जाता है। मैंने बताऊं मैं सीजन 1 सीजन 2 उसमें देखा था ओरिजिनल में, हाँ ठीक है, लेकिन अब मैंने सोचा कि सीजन 3 की जब पता चला था कि आने वाला है, तो मैं सोचा कि एक बार इसको हिंदी में देखते हैं। एंड वो सरप्राइज करा मेरे को, क्योंकि हिंदी डबिंग वाज एक्चुअली गुड, और मेरे को देखने में अच्छा भी लगा, ठीक है, तो अब मेरे ने इसलिए सीजन 3 को देखा हिंदी में।
एंड हिंदी में भी इमोशंस हिट हुए। ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स वो ह्यूमंस आर वाला, वो जो एंड में कट करके वो मर जाता है, ठीक है, वो वाला आई थिंक थोड़ा इम्पैक्टफुल हो सकता था अगर उसको इंग्लिश में ही बोल देते, लेकिन स्टिल वो हिट तो करता है कि भाई अब मेन कैरेक्टर गया तुम्हारा। लेकिन इसमें बताऊं सबसे बेस्ट चीज क्या थी, स्क्विड गेम्स का एक अनऑफिशियल स्पॉन्सर है, कौन? 5 स्टार। 5 स्टार ओके। ईट 5 स्टार डू नथिंग। ईट 5 स्टार डू नथिंग भाई, किड वॉज लाइक मैं, तुम देखो ना भाई वो बच्चे, क्या जिंदगी है उसकी। वो बच्चा पैदा हुआ भाई, पैदा होते ही $1 बिलियन हाथ में। बच्चे को फर्क नहीं पड़ता भाई, आराम से बैठ के सो रहा है। उसके चक्कर में एक माँ ने अपने बेटे को मार दिया, फिर खुद ने सुसाइड कर ली। उसकी हाँ माँ कूद गई ऊपर से, उसका बाप वो उसी उसी को उसका मारने वाला था, वही वो भी कूद गया। और फिर बाद में उन्होंने फेंक दिया उसको। फेंक दिया, फेंका गया वो। हाँ और वो भी बेवकूफी के चलते, यही नहीं कि बटन दबा के फेंक अरे भाई मैं तो सच्ची बता रहा हूँ, सीजन ये वाले में, ठीक है, इस एपिसोड में सबसे बेकार चीज मेरे को लगी 456 का दिमाग। भाई उसने वो लाइक जब सेकंड वाले पे पहुंचे थे वो लोग, ठीक है, एक बंदे को पीट के रख दिया उन लोगों ने फिर भी कि अगले वाले पे चल, इसको फेंक देंगे, सब पैसे लेके निकल लेंगे मुझे शाम। बताऊं, 1 मिनट के लिए लगा था कि वो जो इंसान है, हम्म। उसका बाप बच्चे का, हाँ उसमें दिमाग है थोड़ा, लेकिन मैं हाँ गलत था। आई वॉज टोटली रॉन्ग। वही है ना कि अब वो गेम्स ही उसी के अराउंड है कि पैसा इंसान के दिमाग को कैसे चेंज कर सकता है किस सिचुएशन के हिसाब से, अब मैं वो बताऊं, उसी के अराउंड मैं है। एंडिंग से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरी एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने बोला, कुछ ज्यादा ही हाई थी। हम्म मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था कि एंड में गेम एक्सपोज हो जाएगा, है ना, हम्म। कि फिर न्यूज वगैरह में आते हुए दिखाएगा, हाँ भाई गेम एक्सपोज हो गया, ये सब हाँ जगह है, लेकिन मिला कोई नहीं। प्रूफ है, लेकिन मिला कोई नहीं। लेकिन मैं बट बताऊं। ये अब पूरे वर्ल्ड की न्यूज में फिर ये दिखा सकते थे कि यूएस में हो रहा है ये काम। हाँ अब लोगों को आइडिया है कि इस तरह के गेम्स हैं, हम्म तो अगर कोई यूएस का पार्ट निकालते ये लोग, तो हम्म उसमें कर देते, लोगों को आइडिया होता कि स्क्विड गेम करके कुछ होता है। हम्म। बट वहां पे फिर ये फोर्सफुली लोगों को खिलवाते हैं। नहीं लेकिन अब मैं एक चीज बताऊं, ये जो अब इनने यूएसए तक स्ट्रेच करा है, ठीक है, मेरे को अब इसमें ये बेकार है कि अगर आप वही सेम गेम्स दिखाओगे बिना स्टोरी को आगे बढ़ाए, कि वही गेम चल रहे हैं वहाँ, लेकिन गेम्स के बाहर वो लोग आइलैंड ढूंढने में लगे हैं, यही चीज आप दोबारा दिखाओगे यूएसए वाले पे, बस 456 की बेटी को डाल दोगे वहां पे कि एज अ कंटेस्टेंट, कि वो जानने के लिए गई है उसका बाप क्यों मरा, ठीक है, और वहां पे उसको फ्रंटमैन फिर से मिल जाएगा। तो अब ये चीज करने पे स्टोरी कहीं नहीं बढ़ी, ठीक है। लेकिन अब बताऊं एक चीज, जो फ्रंटमैन के आई थिंक जो एक्टर हैं, ठीक है, उनने भी बोला था कि अब ऑडियंस जो है वो फ्रंटमैन का एक स्पिन ऑफ एक्सपेक्ट कर सकती है, और उसके कुछ ग्लिम्स अपने को देखने को ही मिले कि जब वो वो सब एक्शन। लोगों को मार हाँ देता है, बूढ़ों के कहने, ओ सॉरी माय बैड, यस, वो चचा के कहने पे। जी चचा के कहने पे। और मैं बताऊं, मेरे को तो एक चीज, जब वो नहीं थी लड़की जिसने उसके बाप को बचा रही थी, कैंसर वाली लड़की के बाप को जो बचा रही थी, हाँ, तो वो जब गेट्स खोल रही थी, मैंने देखा वो चचा वहां पे, वो मैंने देखा भाई ये क्या है। 1 सेकंड के लिए मुझे भी लगा था वहां पे कि भाई ये चचा आ कैसे गए, फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ वैक्स का पुतला ही है। और हाँ वो बताऊं इसलिए दिखाया क्योंकि उसके साथ में उसका मास्क भी था। हम्म क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का ऐसा भी था कि हो सकता है भूल गए हो, तो याद हम्म दिलाने के लिए वहां पे रख दिया। और ये भी दिखाने की सुपीरियोरिटी, हम्म। ये तो दिखाने के अब लिए। मैं बताऊं, मेरे ख्याल से गेम का ऐसा सीन है कि एक बंदा जो होता है, ठीक है, वो हर लाइक कुछ सालों के बाद, जो ये मेरा पर्सपेक्टिव है जो मैं निकाल पाया हूँ, वो एक प्लेयर को चुनते हैं फ्रंटमैन बनाने के लिए, ठीक है, जो ऐसा पैसों के लिए अंधा होता है, ठीक है, जो तो जो अपने अभी वाली सीरीज में जो फ्रंटमैन है अपना, ठीक है, तो उसने ऐसे ही अपनी पोजीशन हासिल करी लोगों को मार मार के। तो अब वो आई थिंक कहीं ना कहीं वो ये चाह रहा था कि वो चाकू लेके सबको मार दे और बच्चा भी बच जाए, क्योंकि अब भाई फ्रंटमैन भले ही जो भी करता हो, ठीक है, अब लेकिन पहले वो भी जब प्लेयर था वो भी नहीं मारना चाह रहा था किसी को, हम्म। लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए उसको मारना पड़ा, ठीक है। तो अब वो ये भी चाह रहा था कि बच्चे की डेथ ना हो, क्योंकि तो उस बच्चे का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि फ्रंटमैन एक पॉजिटिव कैरेक्टर है कि नेगेटिव? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आगे सीजन्स बनाते हैं तो फ्रंटमैन उनको धोखा दे सकता है। इसकी ये मुझे बहुत लग रहा है, क्योंकि उसके सामने ना जाने कितने बार ये गेम्स हुए होंगे
और ऐसा बीच में 4 4 साल का गैप है पहले और दूसरे सीजन के बीच में। उस बीच में भी कितने सारे गेम्स हुए होंगे, ये चीज भी सोचने की है। मैं अगर अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो मेरे ख्याल से ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो एक सर्वाइवल कैरेक्टर है जो तो बस सरवाइव जो कर रहा है। अपने सर्वाइवल से मतलब रखता है। क्यों बस, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने इन लोगों को छोड़ा वो भी मारा जाएगा। हाँ, ये लाइक अब वो मेरे ख्याल से एक उसका ऐसा पर्सपेक्टिव दिखा सकते हैं कि उसकी मेंटालिटी यही है कि अगर उस समय वो उन लोग को नहीं मारता, गेम पे चला जाता, तो वो लोग तो मरते ही मरते, उनमें से कोई एक ही बचने वाला था। तो उसको लगा कि अब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मार मूर के निकलो। ठीक है, लेकिन अब मेरे ख्याल से फ्रंटमैन का उसमें एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाया है कि जहाँ वो जो अपने वीआईपीज थे, वो लोग चाह रहे थे कि बच्चा मर जाए और 456 वापस जीत जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंड इसके बाद जो अपना फ्रंटमैन था, वो पूरा ट्राई करता है कि बच्चा बच जाए। लेकिन 456 इज लाइक डम इन दिस सीजन फॉर सम रीजन, और हम्म। रीजन हमको मालूम है, उसके सारे दोस्त मित्र मर गए। लेकिन मैं सच्ची बताऊं, मैं जो उसका वो हमको देख के लगा था ना कि जब इसको एक्चुअल में पता चला कि फ्रंटमैन कौन है, 001 ही है, वो लगा था कि जब सीजन 3 पे वो मोमेंट आएगा ना, वो बहुत इम्पैक्ट करेगा, वो बंदे को तोड़ के रख देगा 456 को। लेकिन वो उतना इम्पैक्ट नहीं करता है। वो वो ऐसा लगता है कि वो रो इज लाइक कि ओके यू एग्जिस्ट लाइक दिस। वो तो इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि हम्म। हमारा जो कैरेक्टर है 456 उसने पहले सेम चीज एक्सपीरियंस कर चुकी है। जब हाँ। जब वो बड़े बाल वाला लड़का जो बोलता है कि वो आर्मी में है लेकिन नहीं है, उस एक इंसान की वजह से उसके सारे दोस्त मर जाते हैं। हम्म। अब भली फ्रंटमैन जैसा भी हो, फ्रंटमैन से उसकी कुछ उम्मीद भी नहीं थी, वो हम्म। उसको जानता भी नहीं था, लेकिन इससे ये थोड़ा जानता भी था, इसको जानता था लेकिन इसने उसको धोखा दिया। हम्म। उसका ज्यादा गुस्सा उस पे था। अब इतनी बड़ी चीज होने के बाद हम्म। अगर फ्रंटमैन को उसका पता भी चल गया तो क्या ही कर लेगा वो, हम्म। वो क्या भी। ही इम्पैक्ट रहेगा उसका, क्योंकि एंड में गिनती के साथ 9 लोग बचते हैं। हम्म। लेकिन मैं बताऊं, मैं सोच रहा था अपन लोग ऐसे ये स्क्विड गेम की एंडिंग एक्सप्लेन और फ्यूचर प्रेडिक्शन पे अलग से वीडियो बना सकते हैं। कर तो वैसे सकते हैं। कमेंट करिएगा अगर आपको जानना है तो। और अभी तक अगर हमारी बातें कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग लग रही है और अगर स्किप कर करके भी देख रहे हैं फिर भी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगले पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। एंड F1 के साथ साथ सितारा ज़मीन पर का भी रिव्यू आएगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए पॉडकास्ट या किसी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय थैंक्स फॉर बाय। वॉचिंग।